मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। उस काम में तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेंगे। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मेरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि माता, जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करोगे, आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2024 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ माता, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। ये मेरा वादा है मेरे बच्चे कि अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें हील करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो, तुम्हारी माता तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ता। लहू, तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है मेरे बच्चे। अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हें रिक खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अगले 7 से 15 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियां को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बस सुधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर। तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 7 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंसो तो आंख बंद कर कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेंगे। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रही है। तुम बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझ कर रखो। देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज में जियो, अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव आर्मेचर का पूरा फायदा उठाना है और अपना 100% देना है। अपने जीवन का अगला छप, अगला पड़ाव तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूंगी। तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो, कोई दुखियारी नहीं हो। तुम जिसे सबकी सिंपैथी की ज़रूरत है, किसी के सहारे की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अकेले एक योद्धा की तरह लड़े हो तुम, इसीलिए तुम्हें अपनी कहानी कमाल की खनी है, जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपनी कहानी के नायक बनो और यह ठान लो कि तुम अपनी कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम वह करोगे,
क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और इस बार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनी जाएंगी, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। यह तुम्हारी माता का वादा है तुमसे, और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते दिखेंगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिनका फायदा तुम्हें उठाना है, और तुम्हें अपना नाम बनाना, एक शानदार कहानी लिखनी है। तुम्हें मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम्हें और साहस नहीं बची है। थक गए हो तुम मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते। अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो किसी के भी सामने। अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। सोचता मेरे बच्चे, अगर तुम किसी से महीनों तक बात न करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाओं को मारकर उन सबकी ख्वाहिशों को समझोगे, और उन्होंने हमेशा यही किया भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जिसके कंधे पर सर रखकर तुम एक बार खुलकर रो सको, उससे अपने दिल की बात कह सको। यह दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुमने जिससे प्रेम किया, जिससे तुमने उम्मीद रखी कि वह तुम्हारी भाग ले, भावनाओं को समझेगा, हमेशा तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, और तुम्हें महसूस होता है कि माता, वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। कहने को तो मेरे सामने है, मुझसे बात भी कर लेता है वह, पर अब वह मेरा नहीं रहा माता। उसके दिल में, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वह सम्मान व प्रेम नहीं दिखता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है जज, जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए अजनबी हो गया है। वह आज भी तुम्हें खोने से डरता है। मेरे बच्चे, और तुम गलत नहीं हो। उसने ऐसी गलतियां ही की है जिसकी वजह से वह तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। वह अपने की कर्मों की वजह से शर्मिंदा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस संसार में कितने अकेले हो। कितनी मुश्किल से तुमने उस पर यकीन किया था और तुमने उसे अपना हर दुख बताया था, लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर दुख को जानने के बाद भी उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यकीन तोड़ा। उसे पता है वह तुम्हारी नज़रों में गिर गया है। उसने क्रोध में जो कदम उठाए, उसे भी पता है कि उससे उसी की हार हुई है। दूसरों से तुम्हारी तुलना करके उसने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, दिल से सोचने वाला व्यक्ति, इतना स्वाभिमानी इंसान उसने आज तक नहीं देखा। तुमने उसे सुधारा, उसके रिश्तों को सुधारा, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, और वह तुम्हारी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहा कि वह ऐसे हैं, उनको देखो, तुम उनके जैसे क्यों नहीं बनते हो। उनके घर में यह हो रहा है, उनके घर में वह हो रहा है। उसने कभी तुम्हारी खूबियों की प्रशंसा नहीं की, कभी तुम्हारी सराहना नहीं की। उसकी की गलत बात है कि वो गलत है, पर तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? मुझे पता है तुम मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे। तुम कुछ भी करने को तैयार थे। उसके लिए तुम्हारी बस यही शिकायत है कि माता प्यार तो दूर की बात है, क्या मैं उसके सम्मान का भी हकदार नहीं था? ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने उसके साथ माता, जो उसने मेरे साथ इतना गलत किया? मेरे बच्चे, वह अच्छा इंसान ही नहीं है तो तुम उससे इंसानियत की उम्मीद ही क्यों रख रहे हो? वह खुद की नज़रों में गिर गया है। वह बस दुनिया के सामने रो नहीं रहा है, रहने का दिखावा कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि वह अपने जीवन में बहुत बुरे पड़ाव से गुजर रहा है। उसका सब कुछ खराब हो रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। वह उसे यह एहसास हो रहा है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, इसलिए एक एक करके
उसके सारे सपने टूट रहे हैं, उसके अपने उससे दूर जा रहे हैं, उसकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं फेल हो रही है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वह बहुत परेशान है, खुद के दिमाग और विचारों का कैदी बनता जा रहा है वह। और उसे डर है कि वह हार जाएगा। उसकी गलतियों की वजह से तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत रोए हो, उसने तुम्हें खो दिया। अब उसे लग रहा है कि अपने कर्मों की वजह से वह अपना सब कुछ खो देगा। वह अभी तुमसे माफी नहीं मांगेगा मेरे बच्चे, वह अभी नहीं है। खुद के ऊपर मेहनत करना चाहता है, खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता है। उसे पता है तुम दिल के कैसे इंसान हो। तुम उसे रोता देखकर खुद रोने लगोगे और पल भर में उसकी सारी गलतियों को माफ कर दोगे। लेकिन अब वह तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी इंसानियत का फायदा नहीं उठाना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि वह तुमसे नजरें मिलाकर माफी मांग पाए। वह चाहता है कि तुम खुश रहो और वह कुछ अच्छा कर सके तुम्हारे लिए, जिससे इस बार वह तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी का कारण बने, ना कि तुम्हारे आंसुओं का। उसने हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा, लेकिन तुम्हारे जैसा ना उसे कभी कोई मिला था, ना कभी कोई मिलेगा। शुरुआत से ही तुम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम दोनों को एक होता नहीं देख सकते। तुम बहुत जल्द ही भावनाओं में बह जाते हो, हर किसी के दुख को अपना मान लेते हो। तुम हमेशा उसका दुख देखते थे, अपना दुख तुमने कभी देखा ही नहीं। अब समझ जाओ कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वह तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन वह तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुमने सब कुछ गवा दिया, सब लूटा। करर भी इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हें ही तकलीफ दी गई, तुम पर ही दोष लगाया गया। वह बस दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का। अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही मेरे बच्चे। तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि अतीत के रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी ना करें। भी कभी लगता है कि माता, मैं इस संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूंगा? आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और पराओं में भेद है नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फर्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मानसाय अमामी पुंपाई मिटे, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वह तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियां हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है मेरे बच्चे, तो तुम्हें तो तकलीफ देने का वह बुरे सपने में कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि माता, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ।
उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है वो, लेकिन अपनी कोमल को, अपने दुख को वह जल्दी अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दुख का दूसरे फायदा उठा सकते हैं। पर धीरे धीरे वह जैसे जैसे अपने दिल को, अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोलेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम इस दुनिया के सबसे पवित्र आत्मा से मिले हो। अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो, तुम्हें उससे मिलाने में वह बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारा सोल पार्टनर है। तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा मिलन कर आएगा वह, और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथी है। आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसने आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदला है, और अब उसका मुखौटा उतरने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कोई आपकी शादी तुड़वा चाहता है, कोई आपकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है, या अगर आप अनमैरिड है तो कोई आपका रिश्ता